सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत ही जिसको कहते हैं सटीक समय पर ये चर्चा हो रही है, और जिस तरह से त्रिपाठी जी ने ये फोरम खोलते हुए वशिष्ठ जी से कहा कि अयोध्या और अयुध्या का जो संबंध अभी आता है, और जिस तरह से एक कल्चरल जो सांस्कृतिक जो हमारा जुड़ाव है, किस तरीके से दो देशों को जोड़ लेते हैं, उसी तरीके से जो राम कथाएं हैं, एक तो रामायण है, हम सभी जानते हैं कि रामायण जो है जिस तरह से आम आदमी के बीच में जिस तरह वो प्रचलित हुआ है, उसमें क्रिएटिविटी इंडस्ट्रीज का बहुत हाथ है, मीडिया का हाथ है, प्रेस का हाथ है, और फिल्म का हाथ है। उसमें फिल्म मेकिंग में रामानंद सागर जी का जो सीरियल हुआ, उससे जो है हमारे आम जन को जो ज्ञान की उसमें उन्होंने जिस सार्थकता से उसको आत्मसात किया, उससे जो है रामायण और राम कथा की जो है समझ को कैसे मजबूती मिली है, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन आपने जो एक प्रश्न पूछा है कि जो किस तरीके से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यानी कि थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, जावा अब जो है बाली जो अब इंडोनेशिया में है, वियतनाम है, और अगर इसी तरीके से हम और देशों को देखें जैसे तो जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, अगर हम वहां पर देखें तो न केवल हमको सांस्कृतिक या आध्यात्मिक या धार्मिक जो स्पिरिचुअल उसका जो एस्पेक्ट है धार्मिक संवादों का, हम ये पाते हैं कि ये जो ये इस एक रामायण की जो सार्थकता है, जो उसमें संवाद है, जो संश्लेषण है, जो जिस प्रकार का उसमें सामंजस्य और समन्वय है, स्वयं के साथ और समाज के साथ जो संवाद आता है, और उसका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशंस एज राम कथा जिसको हम कह रहे हैं, जो कि सारी जगह पोर्ट्रेयल जिनका किताबों में भी मिल रहा है, शोध में भी मिल रहा है, गीत में भी मिल रहा है, लोक दर्शन में भी मिल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं राम कथाओं का जो है एक स्वरूप पपीटियर शो की तरह भी है, एक स्वरूप उसका शैडो प्लेस की तरह भी है, डांस का तो है।